हेलो, गुड मॉर्निंग। ट्यून किया है आपने आपकी वाणी आकाशवाणी। कहते हैं कि हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, क्योंकि परेशान होने से ना कल की मुश्किलें हल नहीं होती, बल्कि आज का सुकून भी चला जाता है। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि हौसला बनाए रखें। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, ये बदलता रहता है। तो ऐसी ही अच्छी अच्छी बातों के साथ आ गई हूँ मैं, आपकी रेडियो दोस्त ललिता, लेकर आप सभी का नंबर 1 मॉर्निंग शो, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग बनारस। सुबह के 7 बज चुके हैं। आज है 26 दिसंबर 2022, या ये भी कह सकते हैं कि इस साल का आखिरी सोमवार, क्योंकि जो अगला सोमवार होगा वो 2023 यानी कि अगले साल भी होगा। हम सभी इस वक्त साल के आखिरी सप्ताह में हैं। वैसे तो ज्यादातर लोग महीने के आखिर में अपना लेखा जोखा करते हैं, तो वहीं अब तो पूरे साल का आखिरी सप्ताह है, तो अब जरूरत है सेल्फ एनालिसिस करने की। हमने क्या अचीव किया और क्या छूट गया। तो निराश होने की तो कोई भी बात नहीं है, अपना हौसला बनाए रखें और हाँ, नए साल में न्यू रेजोल्यूशन के साथ लग जाइए अपने लक्ष्य को पाने के लिए। नई ऊर्जा, नए उमंग, नए जोश के साथ आगे बढ़ते हैं, कुछ इस तरह। हुकुम का इक्का, तू ही मेरी क्रिकेट का छक्का। मैं अलादीन, तू मेरा जिन, मैं अधूरा तेरे बिन। तू मेरी बोली का सिक्का, तू ही दिलदार मेरा पक्का। तू अलादीन, मैं तेरा जिन, मैं अधूरा तेरे बिन। मैं किसी से कम नहीं, तूने सिखाया जीने का नुस्खा, यही तूने बताया। नाच मेरी जा होके मगन तू, छोड़ के सारे किंतु परंतु। नाच मेरी जा होके मगन तू, छोड़ के सारे किंतु परंतु। मार छलांगे झूले गगन तू, छोड़ के सारे किंतु परंतु। कई सारी अच्छी बातें कही इस गीत में, जैसे कि हमारा आपका रिश्ता जो है वो सच डोरी और पतंग की तरह है, और कोई ना कोई परेशानी तो जीवन में हमेशा ही लगी रहती है। तो थोड़े से बेफिक्र बनिए, थोड़े से, क्योंकि जब हम खुश होते हैं ना तो काम हमारे सारे खुद ब खुद बनने लग जाते हैं। वो कहते हैं ना, जिसे जीना आता है वो बिना किसी सुविधा के भी खुश मिलेगा, जिसे जीना नहीं आता वो सभी सुविधाओं के होते हुए भी दुखी मिलेगा। जिंदगी म्यूजिक प्लेयर नहीं है जिसमें आप अपनी पसंद के गीत सुन सके। जिंदगी एक रेडियो है, उसमें जो भी आ रहा है उसी से मनोरंजन करें। सुन रहे हैं आप आपकी वाणी आकाशवाणी। दिसंबर का महीना है, ठंड अपने चरम पर है। चाहे जो भी हो, इन दिनों हमारे यहाँ भगवान सूर्य नारायण के दर्शन तो हर रोज ही हो जा रहे हैं। इससे ठंड के मौसम में भी काफी राहत है। लेकिन इसी ठंड में विदेशों में कई जगहों पर, विशेषकर अमेरिका और जापान में भारी बर्फबारी के कारण शीतलहर से जनजीवन बहुत प्रभावित हो रहा है। आपको ये बता दें कि खासकर अमेरिका में तो लगभग 20 करोड़ आबादी ठंड के चपेट में है। हमारे यहाँ कम से कम है ठंड, तो प्लीज आप लोग इसे इग्नोर मत कीजिए। अपना और अपनों का विशेष ध्यान रखिए। अच्छा, एक बात है, चाहे कुछ भी हो, ठंड के मौसम में खाने पीने का अपना अलग ही मजा होता है। और इन दिनों बनारस में चूड़ा मटर और गाजर का हलवा तो भाई नंबर 1 पर है। ठंड के दिनों में ही बनारस में विशेष प्रकार की मिठाई बनाई जाती है। आपने खाई कि नहीं अभी? अरे मैं बात कर रही हूँ मलइयों की, जो बड़े स्पेशल तरीके से बनाई जाती है और सिर्फ हमारे बनारस में ही मिलती है। तो भाई ठंड का मजा लीजिए और खूब धूम मचाइए।
आने की धूम है, हर तरफ लोग कुछ खास करने की प्लानिंग ही कर रहे हैं, तो आप भी बनाइए नए साल को बहुत खूबसूरत। वेलकम कीजिए न्यू ईयर का बहुत अच्छे से। ट्यून किया है आपने आपकी वाणी आकाशवाणी और प्रोग्राम सुन रहे हैं आप गुड मॉर्निंग बनारस। और अब कुछ बातें हमारे शहर बनारस की। रविवार शाम यानी कल BHU परिसर हजारों दीपों से जगमगा उठा। विश्वविद्यालय परिसर में सदस्यों ने जगह जगह दीप जलाए। शिक्षा मंदिर की परिकल्पना के लिए महामना का आभार जताया। BHU के मुख्य परिसर स्थित मालवीय भवन 11,000 दीप जले। बरकछा के राजीव गांधी दक्षिणी कैंपस में भी 5,000 दीप जलाकर मालवीय दीपावली मनाई गई। BHU हर वर्ष अपने संस्थापक की जयंती खास अंदाज में मनाता है। जयंती को विशिष्ट बनाने में पुष्प प्रदर्शनी का उल्लेखनीय योगदान होता है। मालवीय भवन स्थित महामना का आंगन आकर्षक व सुगंधित फूलों से गमक उठा। रविवार यानी कल शुरू हुई मालवीय स्मृति पुष्प प्रदर्शनी में इस साल 7,936 प्रजातियों के फूलों का प्रदर्शन हुआ है। इसमें 250 किस्म के गुलाब है। ये प्रदर्शनी 27 दिसंबर तक चलेगी, तो आप जा सकते हैं और देख सकते हैं। बढ़ते अपनी अगली खबर की तरफ। काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव को भक्तों ने रविवार को अन्नकूट का भोग अर्पित किया। भोर में गंगा स्नान कराने के बाद नूतन वस्त्र और रजत मुखौटा धारण कराया गया। सविधि पूजन अर्चन के बाद बाबा का कपाट भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिया गया। दोपहर तक हजारों श्रद्धालुओं ने काल भैरव का दर्शन पूजन किया। दोपहर बाद मंदिर के कपाट बंद करके शयन आरती की गई। इसके बाद दोपहर 2:45 पर विशेष श्रृंगार कर दोबारा भक्तों के दर्शन पूजन के लिए कपाट खोला गया। तो वहीं अन्नकूट श्रृंगार पर मोजी, कचौड़ी, बड़ा, मालपुआ, रोट, नमकीन सहित 56 प्रकार के पकवान और मिष्ठान भगवान को भोग स्वरूप चढ़ाए गए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले खबर की तरफ। गुरु गोविंद सिंह के 356वें प्रकाश उत्सव पर तंज प्यारों की अगुवाई में भव्य नगर कीर्तन यात्रा निकाली गई। बैंड बाजों व आकर्षक झांकियों के साथ निकाली यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। 29 दिसंबर को मनाए जाने वाले प्रकाश पर्व को लेकर निकाले गए कीर्तन का शुभारंभ गुरुद्वारा नीची बाग से हुआ। कीर्तन में सबसे आगे पंच प्यारों की अगुवाई में फूलों से सुसज्जित वाहनों में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की सवारी विराजमान थी। इसके बाद सिख धर्म का इतिहास बताती आकर्षक झांकियां मौजूद थी। बीच में अखाड़े में शामिल युवा करतब दिखाते हुए चल रहे थे। नगर कीर्तन के आगे सेवादार झाड़ू से रास्तों की सफाई करते चल रहे थे। चौक, गोदौलिया, नई सड़क, लोहराबीर, मैदागिन होते हुए निकले नगर कीर्तन की वापस गुरुद्वारा पहुंचकर इसका समापन हुआ। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। तो कैंट स्टेशन का जो स्वरूप है वो बदलने वाला है। काशी रेलवे स्टेशन का आंतरिक और बाहरी हिस्सा जल्द ही नव्य, भव्य व दिव्य विश्वनाथ धाम जैसा शानदार दिखेगा। इसका मॉडल तैयार करके रविवार को जारी कर दिया गया। रेलवे के मुताबिक नया काशी रेलवे स्टेशन 2.5 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। 336 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे स्टेशन का पुनर्निर्माण कराया जाएगा। और अब अपने आज के आखिरी खबर आपको बता रहे हैं। कोविड के नए वेरिएंट को देखते हुए मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा व जिलाधिकारी S राजलिंगम के निर्देशों पर स्वास्थ्य विभाग ने कोविड कमांड सेंटर को पुनः सक्रिय कर दिया है। इसके साथ ही सांध्यकालीन टेलीमेडिसिन सेवा के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम गठित कर दी गई है, जिससे कि बिना अस्पताल जाए ही टेलीमेडिसिन सेवा का लाभ आप उठा सकते हैं। और अब देखते ही देखते प्रोग्राम खत्म करने का वक्त हो गया, तो आपसे हमेशा की तरह कुछ कहना जरूर चाहेंगे। जितना ज्यादा प्रकृति के साथ आप तालमेल में रहेंगे, उतने ज्यादा खुश और स्वस्थ रहेंगे।
हम कई बार ऐसा महसूस करते हैं कि हमारे साथ कोई नहीं, लेकिन उस वक्त ये याद रखना कि उम्मीद और ईश्वर हमेशा आपके साथ है। अगर ये दोनों आपके साथ हैं तो मुश्किल से मुश्किल दौर का सामना भी बड़ी आसानी से आप तय कर सकते हैं। तो बिना डरे, बिना निराश हुए अपना कर्म करते रहिए। बी सेफ, बी पॉजिटिव। अभी के लिए बाय बाय। वापस मिलूंगी आपसे मधुरिमा के साथ सुबह 8:45 पर।